In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी लेक्चर नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 10। 1 to 9 चैप्टर 9th क्लास में डिस्कस होते हैं। 10th चैप्टर जो है ना वो 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका आज फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे गैशियस एक्सचेंज और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो ये बात कि गैशियस एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है। गैशियस एक्सचेंज का मतलब ये है कि गैसों का तबादला करना, मतलब कौन सी गैस हम लोग अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और कौन सी गैस को हम लोग अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, अबाउट गैशियस एक्सचेंज एंड अबाउट ब्रीथिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस, कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक सेल के अंदर किस तरह से हो रहा होता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं? ये फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फूड के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। कैसे टूटते हैं? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, जब ये दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तब हमारे पास बॉन्ड्स टूटते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है? तब हमारे पास जो है ना वो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। तो अब ये एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस से, और हमारे पास एज अ रिजल्ट एटीपी जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एंड देयर इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स। ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और ये एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है फूड के मटीरियल में। और हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और वाटर को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे ये एक डायग्राम दिखाई हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन की, इसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन इसमें यह है कि इस चैप्टर में सिर्फ सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेलुलर रेस्पिरेशन सिंपल है क्या। लेकिन अगर हम लोग डीपली बात करें तो इसके अंदर बहुत से प्रोसेस आते हैं। क्रेब्स साइकिल आता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस आता है, फिर आगे फर्दर उनके कंप्लीट साइकिल्स हैं कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन हमने जो है ना वो इसमें सिर्फ सिंपल समझना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो गेट देयर फूड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट्स। ऑर्गेनिज्म कहाँ से फूड ऑक्सीजन गेन कर रहे होते हैं? इन्वायरमेंट से गेन करते हैं, और फिर उसको सेल को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से गेन करते हैं और उसको जो है ना वो सेल को प्रोवाइड कर देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस हो रहा होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हो रहा होता है, और इज टेकन ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हमें मिल रही होती है? किस प्रोसेस से मिल रही होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिल रही होती है। और ड्यूरिंग ब्रीथिंग हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर देखिए, इन्होंने यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को गेन कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारी फूड से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज गैसों का तबादला होता है कि हम लोग कौन सी गैस लेके जा रहे हैं और कौन सी गैस को हम लोग अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। अब बाकी गैशियस एक्सचेंज की 2 टाइप्स हैं। एक तो हम लोग गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस को देखेंगे कि प्लांट में किस तरह से हो रहा होता है, एक हम लोग देखेंगे ह्यूमंस में किस तरह से होता है। प्लांट्स में किस तरह से हो रहा होता है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है, ये इसको कंप्लीट डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट। नेक्स्ट है हमारे पास इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस 2 वेज में हो रहा होता है। एक है एयर पैसेज वे एंड दूसरा है लंग्स। नेक्स्ट हम लोग अपनी 3rd या 4th लेक्चर में एयर पैसेज वे को भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे और लंग्स को भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट हमारे पास है इस लेक्चर में जस्ट सिंपल इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ह्यूमन प्रोसेस टेक प्लेस इन 2 वेज। इंसान का जो प्रोसेस है वो 2 वेज के अंदर हो रहा होता है, वही जो भी मैंने बताया कि एक एयर पैसेज वे है एंड सेकंड इज लंग्स। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है व्हाट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग है क्या? ब्रीथिंग जो है ये एक सिंपल प्रोसेस है, सांस लेने के प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। वैसे भी इसको अगर हम लोग सिंपल इसका मीनिंग देखें तो वो सांस लेना ही होता है। द टर्म ब्रीथिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडी। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनिमल्स एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं एयर को? ऑक्सीजन को गेन करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ ऑक्सीजन को जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इस डायग्राम के अंदर देखें ब्रीथिंग का प्रोसेस दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम लोग ब्रीथिंग इन हो रही है और किस तरह से ब्रीथिंग आउट हो रही है। और फिर नेक्स्ट नीचे थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है कि जब ब्रीथिंग इन का प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारी चेस्ट वगैरह एक्सपेंड हो जाती हैं, हमारी रिब्स का क्या रिएक्शन होता है ये सारा इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। हमारा डायफ्राम है, फिर उसके बाद डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है, तो ब्रीथिंग जो है ना वो इन हो जाती है। अब उसके बाद ब्रीथिंग आउट को देखें तो ये चेस्ट हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है ना डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, तो ब्रीथिंग आउट का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि ये दोनों सेम, रेस्पिरेशन में भी यही होता है सांस लेने का प्रोसेस, और ब्रीथिंग भी यही होता है सांस लेने का प्रोसेस। क्या ये दोनों सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है? तो फिर वो क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में? तो हम लोग पहला डिफरेंस तो हमारे पास ये है कि रेस्पिरेशन जो है ना ये इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारा प्रोसेस हो रहा होता है वो मैकेनिकल होता है और बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग के अंदर मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ब्रीथिंग के अंदर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। ब्रीथिंग सिंपल एक सांस लेने का प्रोसेस है, एक सिंपल सा मैकेनिकल सा प्रोसेस है। बाकी ये कुछ क्लियर डिफरेंस है इसके अंदर, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स। ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है? एयर लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से बाहर निकलती है। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि फूड ब्रेक हो रही होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये दोनों में एक डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते। थर्ड हमारे पास डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ नहीं होती ब्रीथिंग में, और रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि टेक प्लेस इन एंड आउट ऑफ लंग्स। ऑक्सीजन क्या होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को हम लोग इन कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग आउट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है रेस्पिरेशन का। तो ये इसके अंदर इसके कुछ डिफरेंसेस थे। तो नेक्स्ट अब कुछ और डिफरेंसेस भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। रेस्पिरेशन का ये है कि ये हर टाइम किसी तकरीबन फुल टाइम हो रही होती है, और ब्रीथिंग भी फुल टाइम में ही हो रही होती है। ये इनका जो है ना वो सिमिलर पॉइंट है दोनों का। सेकंड पॉइंट देखें, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर सेल के अंदर हो रहा होता है और ब्रीथिंग का प्रोसेस लंग्स में हो रहा होता है। ये अभी हमने पीछे वाली पिक में भी देखा था इसको। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि दैट ब्रेक डाउन द फूड टूटती है और एनर्जी रिलीज होती है। और इसके अंदर भी क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो हम लोग ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीथिंग, जो हम ब्रीथिंग से ऑब्टेन होती है, उस ब्रीथिंग के प्रोसेस से जो हमें ऑक्सीजन हासिल हो रही होती है उस ऑक्सीजन को हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग अपने माहौल से ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट ये है कि प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर हम लोग इसको ओवरऑल समराइज़ करें कि आज हमने क्या डिस्कस किया है, तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन को, गैसेस एक्सचेंज को और ब्रीथिंग को। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था कि हम सेल जो है ना वो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है इसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब गैसेस एक्सचेंज क्या था? ऑक्सीजन को, गैसेस एक्सचेंज होता है गैसों का तबादला। हम लोग कोई गैस अपनी बॉडी में लेके जाए और दूसरी गैस को जो है ना अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं, तो ये क्या होता है? हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है।